वेलकम टू रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस। हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम ये वीडियो लेके आए हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने दो एक्सरसाइज करा दी थी और थर्ड एक्सरसाइज हमारी आती है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, कोई हमें एपी दी है तो उसके फर्स्ट एन टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या है, देखो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि एस एन इजकल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसका फॉर्मूला है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई भी एपी हमें दी है उसके फर्स्ट एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये तो हमने फॉर्मूला है कि रट लेंगे हम। अब मेन बात आती है कि ये कहाँ से आया फार्मूला, फार्मूले को कैसे हमें ड्राइव करना है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है फार्मूला ड्राइव करना, आसान होता है। ठीक है, बशर्ते वो आपको समझ में आना चाहिए कि वो है क्या। चलिए हम चलते हैं। देखो, अगर हम इस फार्मूले को ड्राइव की अगर बात करें तो हमने एपी पढ़ा है, तो एपी के जो हमारे टर्म्स होते हैं, जब हमने फर्स्ट और सेकेंड एक्सरसाइज पढ़ी थी तो वहाँ हमने पढ़े थे इसके टर्म। तो टर्म की अगर बात हम करें, मान लो कोई हमारे पास एपी है तो एपी के टर्म क्या होंगे? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी डॉट डॉट, ये है हमारे पास। ठीक है, कोई एपी है। चलिए अब इसके एन टर्म्स का सम हमें निकालना है। अगर हम इसके एन टर्म की बात करें तो एन टर्म क्या होगा? देखो एन टर्म हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो एन टर्म क्या होता है? तो एन टर्म होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि एन टर्म वहाँ हमने निकाला है। क्यों होता है? देखो इसका मतलब क्या है कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन मतलब जितने टर्म है तो उसमें से वन माइनस करना। अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें, अगर यहाँ फर्स्ट टर्म की बात करें तो ए प्लस एन माइनस वन, यानी कि एन कितना है? फर्स्ट है, तो वन माइनस वन क्या हो गया? ये जीरो हो गया, यानी कि ए बचा। ठीक है, अगर सेकेंड टर्म की बात करें ए प्लस डी कैसे होता है, तो सेकेंड टर्म यानी कि टू माइनस वन, वन हो गया इंटू डी, तो ए प्लस डी हो गया। ठीक है, तो एन टर्म हमारा क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए अगर हम अब इनके सम की बात करें तो सम अगर देखें तो क्या होगा कि ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस, और ये अप टू कहाँ तक जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तक। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स है तो एन टर्म हमने क्या कि एन टर्म क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये इसका एन टर्म होगा। चलिए अगर हम इसको रीराइट कर दें, देखो सम को हम ले लेते हैं एस, कि हमने इनका सम कर दिया, जो हमें एपी मिली है उसका हमने क्या कर दिया? सम कर दिया। ठीक है, तो इसको हमने ले लिया एस। अब इसको हम अगर देखो इधर से लिख दे तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। इधर इसको फर्स्ट टर्म मान ले, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि एस इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, और ये कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक आएगा, यानी कि कहाँ तक कि ए प्लस डी प्लस ए, यहाँ तक आएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर दें? सम कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें। यहाँ पर चाहे तो लिख लीजिए, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा कि एस और एस हमारा क्या हो जाएगा? 2s हो जाएगा। अब देखो ये टर्म इस पूरे टर्म के साथ ऐड होगा, क्योंकि ये एक पूरा टर्म है, यहाँ से यहाँ तक ये एक पूरा टर्म है। ठीक है, तो ये जब इसके साथ ऐड होगा तो a प्लस ए क्या हो जाएगा हमारा? 2a, और ये आगे क्या है? प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब सेकेंड कि ये वाला टर्म इस पूरे वाले टर्म के साथ ऐड होगा। ठीक है, इस पूरे वाले टर्म के साथ जब ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा कि a प्लस डी प्लस, देखो यहाँ से चल रहा है a प्लस, यहाँ d से अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो एन डी माइनस टू डी प्लस, आगे ये डॉट डॉट चलता जाएगा। अगर हम सिर्फ इसी को यहाँ से सॉल्व करके देखें तो ये आएगा 2s इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस, देखो यहाँ क्या होगा? a और a क्या हो गया? 2a प्लस, अब देखो ये 2d है और ये d है, यानी कि एक d तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा? 1d बचेगा। 2a प्लस एन डी माइनस, देखो यहाँ से तो क्या होगा? एन डी हो गया और माइनस डी हो गया, और प्लस ये आगे चला गया।
ठीक है, यहाँ से हमने इसको लिया है। अब इसको नेक्स्ट आगे सॉल्व करें तो 2s इजकल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस ये भी क्या होगा 2a प्लस यहाँ से d कॉमन आ जाएगा तो n माइनस 1 इंटू डी प्लस, और ये कहाँ तक चलता जाएगा n टर्म्स तक, क्योंकि n टर्म हमने लिए हैं। ठीक है, चलिए अब ये n टर्म तक जाएगा तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 2s इजकल टू n मल्टीप्लाई में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लिख सकते हैं। क्योंकि सबको ऐड, एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लूँ कि हम यहाँ लिखें कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 होगा, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, कितने टाइम है, 4 टाइम है, क्या है 5, तो 4 इंटू 5 हम लिख सकते हैं तो 20, तो ये भी क्या है n टाइम है, तो n इंटू क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अगर हम s इजकल टू ले तो 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट्स ऑल। ये हमारा क्या हो गया, सम का फॉर्मूला हो गया। यही हमें ड्राइव करना था, जो हमने ड्राइव कर दिया। ठीक है, ड्राइव करना हर कोई नहीं बताता है, बस ये है कि फार्मूला लिख दिया और उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ये हमने फार्मूला ड्राइव कर दिया। चलिए इसी बेस्ड पर हमारी ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सिर्फ सम ऑफ एन टर्म्स हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। चलते हैं हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 है हमारी। चलिए इसमें जो है एक छोटी सी बात और है, अगर हम यहाँ पर देखें कि सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो इस वाले फॉर्मूले को हम और क्या लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले को हम एक टर्म में और लिख सकते हैं कि s इजकल टू, और क्या लिख सकते हैं इसको n/2 और a प्लस l, और यहाँ l मीन्स होता है लास्ट टर्म। ठीक है, यानी कि n टर्म, तो यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, देखो n/2 a प्लस l, ये हमारा इसी का फॉर्मेट है दूसरा, तो हम ये भी याद रखें और ये भी याद रखें। कहीं कहीं हो सकता है हमें लास्ट टर्म दिया होगा तो हम डायरेक्ट लास्ट टर्म से निकाल सकते हैं, फिर हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है फिर एक्सरसाइज है, अगर n पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, यानी कि अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो ये तो बहुत आसान होता है कि एस n इजकल टू, देखो सम नेचुरल नंबर्स, मान लो जैसे हमें क्या करना है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n टर्म तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ एस n क्या होता है, यहाँ पर होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, तो ये क्या होता है, नेचुरल नंबर का सम होता है। ठीक है, इसको हम कैसे भी प्रूव कर सकते हैं, देखो मान लो हम पहले 3 ही टर्म ले लें, 1 प्लस 2 प्लस 3, इनका हमें सम करना है, तो एस n का मतलब कितने, 3 टर्म है, n मीन्स 3 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना होगा 4 3 जा 12 अपॉन 2, यानी कि 6 आ गया। अब यहाँ से ऐड करके देखो, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है नेचुरल नंबर्स का, n पॉजिटिव इंटीजर्स का नंबर। ठीक है, n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उनका अगर हमें सम फाइंड करना है तो एस n इजकल टू n इंटू n प्लस 1/2। चलिए इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिर्फ एक्सरसाइज 5.3। चलते हैं 5.3 की तरफ। 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। कुछ एपीज दी हैं, उनका हमें सम फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने 2,7, 12 डॉट डॉट टू 10 टर्म्स, 2 10 टर्म्स। ठीक है, 10 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है। तो देखो टर्म्स हमें दे दिए उसने, तो इसका मतलब क्या है कि n इजकल टू हमारे पास कितना होगा, 10 होगा, a इजकल टू हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है,
डी इजकल टू हमारे पास क्या है 7 माइनस 2 इजकल टू 5 है। ठीक है, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें और सॉल्व कर दें। यानी कि एस एन इजकल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू तो 10 है, एस 10 इजकल टू 10/2 2 इंटू ए की वैल्यू हमारी कितनी है 2 प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू डी हमारा कितना था 5। नाउ S10 इजकल टू, यहाँ 2 से 5 टाइम कैंसिल आउट हो गया तो 5 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आता है और 9 5 जा 45। नेक्स्ट S10 इजकल टू 5 इंटू 45 और 4, 45 और 4 कितना होगा 49। S10 इजकल टू कितना हो जाएगा 245। दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ये सम ऑफ, एक हमें एपीज दी है, उसके 10 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना था, तो ये उसके 10 टर्म्स का सम हो गया। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है इसका, सेकंड पार्ट में हमें जो एपी दी है वो -37, -33, -29, अप टू 12 टर्म, 12 टर्म्स। 12 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। चलिए, ए इजकल टू कितना है हमारा -37, एन इजकल टू हमारा 12 है, डी इजकल टू हमारा कितना है, देखो -33 और माइनस करोगे तो ये भी माइनस है तो प्लस का हो जाएगा कितना 37, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। चलिए, तो एस एन कितना है 12, तो S12 इजकल टू 12/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -37 प्लस एन कितना है 12, यानी कि 12 - 1 इंटू डी इजकल टू 4। S12 इजकल टू 2 से कैंसिल आउट होगा 6 टाइम, 6 37 2 जा 2 7 जा 14 2 3 जा 6 और 1 7, तो -74 प्लस 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 11 4 जा 44। S12 इजकल टू 6 ब्रैकेट में क्या आएगा -74 प्लस 44, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा -74 और प्लस 44, तो यहाँ पर कितना बचेगा -30। तो यहाँ से सॉल्व अगर हम करें तो S12 इजकल टू कितना हो जाएगा -180। ठीक है, तो -180, इसका जो सम आएगा एन टर्म्स का वो कितना आ जाएगा -180 आ जाएगा। चलिए, इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट 0.6, 1.7, 2.8, अप टू 100 टर्म्स, 100 टर्म्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम देखें तो 100 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले देखो n इजकल टू हमें पता है कितना होता है 100 होता है, a इजकल टू हमें पता है 0.6 होता है, यहाँ होता नहीं है होता नहीं है, n इजकल टू कितना है 100 है। चलिए, इसके बाद d इजकल टू कितना है कि 1.7 माइनस 0.6, तो ये कितना आएगा 1.1। ठीक है, चलिए सॉल्व कर दीजिए। S100 इजकल टू 100 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 0.6
प्लस n कितना है 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1.1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो S100 इजकल टू 50, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये 50 टाइम, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 6 जा 12 यानी कि 1.2 प्लस 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99 आता है। 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 9 जा 99, 9 11 जा 99 और 9 ठीक है 108.9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो S100 इजकल टू 50, इन दोनों को अगर ऐड करें तो कितना आएगा 9 और 2 11 का 1, ये आया। इसको सॉल्व कर दीजिए तो S100 इजकल टू कितना आ जाएगा, तो ये कितना हो गया S100 इजकल टू 5505, ये हमारा सॉल्व हो गया। S100 की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं हम, इसका नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, देखो फ्रैक्शन में यहाँ पर आपको टर्म्स दिए हैं, एपी के टर्म्स जो हैं फ्रैक्शन में दिए हैं। चलते हैं फोर्थ पार्ट पर, तो इसमें क्या दिया है, इसने फर्स्ट पार्ट दिया है 1/15, कॉमा सेकेंड पार्ट है 1/12, कॉमा थर्ड है 1/10, कॉमा और ये अप टू 11 टर्म्स, टू 11 टर्म्स। ठीक है 11 टर्म्स है तो यानी कि n इजकल टू 11 है, d इजकल टू क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 12 5 जा और 15 4 जा, तो यानी कि 1/60 क्या आ गया d आ गया। चलिए इसके बाद और हमें क्या चाहिए, n हो गया, और a क्या है हमारा, a इजकल टू 1/15 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा कि S11 इजकल टू 11/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस n-1 यानी कि 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी कितनी है 1/60। चलिए इसको सॉल्व करें तो ये आएगा S11 इजकल टू 11/2, 2/15 प्लस 11 में से 1 अगर माइनस करें तो 10, यानी कि 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 10/60, तो 10/60 का मतलब क्या है कि 1/6। ठीक है, चलिए आगे देखें हम कि S11 इजकल टू क्या हो जाएगा 11/2। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो देखो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, 15 2 जा तो 2 2 जा 4, 6 5 जा 5 1 जा 5। यहाँ से आगे हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा कि 11/2, 4 और 5 9/30। ठीक है, चलिए तो ये कितना आ जाएगा 99 चाहे तो इसको पहले कैंसिल आउट कर लो, 3 से 3 टाइम, 3 से 10 टाइम, तो 11 3 जा 33/10 2 जा 20। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया 33/20। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो यहाँ तो इसने दिया था 10 टर्म्स 100 टर्म्स और ये, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इसने जो n टर्म है वो हमें दिया है। ठीक है, लास्ट वाला टर्म हमें दिया है। चलिए तो फाइंड द सम गिवन बिलो, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट में क्या है कि 7 + 10 =
1/2 प्लस 14 प्लस अप टू 84। देखो ये लास्ट टर्म इसने दिया है, लास्ट टर्म हमें गिवन है, यानी कि ए एन हमें पता है, बट हमें ये पता नहीं है कि ये टर्म का नंबर कौन सा है, ये 10वां टर्म है, 15वां टर्म है, 20वां टर्म है, ये हमें नहीं पता है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमें पता था कि 100 वाला टर्म है, यानी कि एन की वैल्यू हमें वहाँ पर पता थी, बट यहाँ हमें एन की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, यहाँ हमें क्या पता है, लास्ट टर्म, जो मैंने एक और फार्मूला बताया था ना कि एस एन इजकल टू क्या होता है कि n/2 और a प्लस एल, लास्ट टर्म बोला था ना, ये उस फॉर्मूले से सॉल्व हो गया, यानी एल हमें पता है। तो हम यहाँ से अगर एस एन हम फाइंड करें, ठीक है, तो एस एन इजकल टू कितना हो जाएगा। अब देखो हमें एन हमें पता करना पड़ेगा पहले कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें। ठीक है, चलिए अब नंबर ऑफ टर्म्स हम पहले फाइंड कर लेते हैं। उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ए एन हमें दिया है, ए एन इजकल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो आपने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में फॉर्मूला लगाया उससे हम पहले एन फाइंड करेंगे। ठीक है, ए एन हमारे कितना दिया है 84 इजकल टू ए हमारा 7 है प्लस एन हमें फाइंड करना है इंटू डी। अब डी हम यहाँ से निकालें तो डी 10 2 जा 20 और 121/2 माइनस 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये अगर यहाँ से हम देखें कि 2 LCM आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 21 माइनस 14। तो 21 में से अगर 14 माइनस कर दें तो 7 बचेगा, तो 7/2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7/2। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लें कि 84 इजकल टू 7 प्लस 7n/2 माइनस 7/2। ठीक है, चलिए अब देखो ये 7 प्लस का, ये माइनस का, तो 7/2 में से अगर 7 में से 7/2 अगर हम माइनस कर दें, एक तरफ कर लो इसको यहाँ कि 7 माइनस 7/2, तो 2 LCM आएगा, तो 2 7 जब 14 माइनस 7, यानी कि 7/2 ही बचेगा। ठीक है, 7 में से 7/2 माइनस कर दें तो 7/2 ही बचेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखो इसको हम आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं कि 7 में से 7 का हाफ माइनस करना है, 7 का हाफ ही तो बचेगा। चलिए अब यहाँ से ये कितना होगा कि 84 इजकल टू 7/2 प्लस 7n/2। यहाँ से n की वैल्यू हम फाइंड कर लें, तो n की वैल्यू हम फाइंड क्या करेंगे, या तो इसको हम डायरेक्ट इधर ले आएँ या फिर इस फ्रैक्शन को यहाँ पर सॉल्व कर लें, एडिशन कर दें। यहाँ से देखो 2 LCM आएगा तो यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और ये 7 प्लस 7n बचेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो यहाँ से 2 LCM आएगा, ये तो 84 और ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 7n। तो यहाँ क्रॉस मल्टीपल आप करोगे, जब क्रॉस मल्टीपल आप करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 84 2 जा 168 इजकल टू 7 प्लस 7n। तो 7 इधर आके माइनस करोगे तो 161 इजकल टू 7n। तो यहाँ से n इजकल टू 161/7। सॉल्व कर दो इसको, 7 2 जा 14 और 7 3 जा। ठीक है भाई, 7 2 जा 14, 2 बचेगा 21 और 7 3 जा 21, तो 23 आ गया। यानी कि जो n की वैल्यू है वो हमें पता चल गई कितनी है 23, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं इसमें वो 23 हैं। बस अब हम इसको सॉल्व कर दें आगे। अब सॉल्व कैसे कर दें इसको, देखो क्या है इसमें सॉल्व करने में, यहाँ से एस एन, तो एस एन इजकल टू क्या हो जाएगा, चमक नहीं रहा है तो यहाँ से अगर हम देखें तो एस एन इजकल टू क्या होगा n/2, यानी कि 23/2 ए प्लस एल। ए हमारा कितना है 7 और एल हमारा कितना है 84। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, एस एन इजकल टू 23/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, ठीक है, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके दोनों को सॉल्व कर दीजिए, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे यानी कि 91 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 9, तो ये आया कितना 2093। इसको डिवाइड कर दें अगर हम 2 से, तो 2 1 जा 2, 0 9, 2 4 जा 8,
1 3 2 6 जा 12, यहाँ 1 बचा तो ये क्या हो गया 1046 1/2, ठीक है। तो ये एस एन इजकल टू क्या हो जाएगा 1046 रेस टू 1/2। दैट्स ऑल, ये हमारा हो गया आंसर इसका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, क्योंकि n की वैल्यू हमें चाहिए सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ से सम फाइंड कर देंगे। चलिए इसी के साथ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया है कि इसने बोला है 34 + 32 + 30 प्लस अप टू लास्ट टर्म कहाँ है 10, लास्ट टर्म इसका 10 है। सेम वही कंडीशन है, हमें टर्म्स दिए हैं, ठीक है, और लास्ट टर्म हमें दिया है 10। तो हमें सम फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें n निकालना पड़ेगा, यानी कि an इजकल टू a + n - 1 × d से। यहाँ से हम an कितना दिया है, हमें 10 दिया है, a हमारा कितना है 34 + n हमें फाइंड करना है, और d हमारा कितना है, देखो 32 में से 34 अगर हम माइनस करें तो कितना आता है -2 आता है। यहाँ से इसको सॉल्व करें तो 10 इजकल टू 34 - 2n + 2, -2 से अंदर मल्टीप्लाई हो गई, तो ये क्या हो जाएगा 10 इजकल टू 34 और 2 कितना हो गया 36 - 2n। अब 36 को अगर हम इधर ले आए तो माइनस का 36 प्लस का 10 इजकल टू माइनस का 2n, तो ये कितना बचेगा माइनस का 26 इजकल टू माइनस का 2n। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से n इजकल टू कितना आ जाएगा 26/2 यानी कि 13। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। जब n की वैल्यू हमें पता चल गई तो एस एन हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एस एन इजकल टू n/2 और a + l, क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है n कितना है हमारा 13 है, तो 13/2। a हमारा कितना है 34 प्लस l हमारा कितना है 10 है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 13/2, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा यानी कि 44, 22 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 13 × 22, 13 2 = 26, 2 13 2 = 26 और 2 28। दैट्स ऑल। तो यहाँ सम कितना होगा 286, ये इसका आंसर है। चलिए इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। वहाँ भी क्या है, हमें सम ही फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट। क्या दिया है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म दिया है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस, और ये चला गया कहाँ तक प्लस माइनस के 230 तक, ठीक है। ये माइनस का 230 यानी कि इसका जो लास्ट टर्म है वो -230 है। तो यहाँ भी सेम हमें वही कंडीशन करनी पड़ेगी। n सबसे पहले n हमें फाइंड करना है। n हम कैसे फाइंड करेंगे, हम an वाले फॉर्मूले से n फाइंड करेंगे। an हमारा कितना है -230, an इजकल टू a हमारा कितना है -5 प्लस n - 1, n हमें फाइंड करना है -1 × d। अगर हम यहाँ से d की बात करें तो d इजकल टू कितना होगा -8 प्लस 5 यानी कि -3, तो d कितना आ गया -3। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -230 इजकल टू -5 -3n -1 × -1 इजकल टू प्लस का 3, -230 इजकल टू
का 5 प्लस का 3 -2 -3n, -2 को ट्रांसपोजिशन करेंगे, ट्रांसपोज करके इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 228 बचेगा इधर, और इधर माइनस का 3n कैंसिल आउट, -2 माइनस कैंसिल आउट हो गया। देन n इजकल टू 228/3, 3 7 जा और 3 6 जा, ठीक है। देन x इजकल टू 76, x की वैल्यू आ गई 76, n की वैल्यू, n हमें पता चल गया, ठीक है। अब हम सम निकाल दें तो Sn, तो n कितना है, S76 इजकल टू 76/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है हमारी -5, प्लस n 76 -1 इंटू d हमारा कितना था -3। बस इसको सॉल्व कर दें, सॉल्व करेंगे 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 38 आया, माइनस का 10, यहाँ माइनस का यहाँ कितना प्लस का 75 और -3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जो 15 का 5 1, 3 7 जो 21 और 1 22, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो दोनों डिजिट माइनस के, -10 -225, तो माइनस का 235 हो गया, यानी कि इजकल टू 38 मल्टीप्लाई -235। अब यहाँ सिर्फ हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 235 को 38 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40, 4 8 3 जा 24 और 4 28, 2 8 2 जा 16 और 2 18, 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9 और 1 10, 3 2 जा 6 और 1 7, 0 8930, यानी कि ये क्या आ जाएगा, माइनस का 8930। दैट्स ऑल, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। चलिए इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बहुत सारे पार्ट इसने हमें दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में इसने 10 पार्ट्स हमें दिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थोड़े से घुमावदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में, हल्के से घुमावदार है, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब तक तो बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट गिवन है, a इजकल टू 5, d इजकल टू 3, an इजकल टू 50, an इजकल टू 50, फाइंड n एंड sn, फाइंड n एंड sn। तो सबसे पहले तो n पता करना पड़ेगा, तभी हम sn फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बस वहाँ क्या था, हमें सीरीज़ दी थी, यहाँ हमें नंबर दे दिए हैं, यहाँ हमें सारे पॉइंट्स क्लियर उसने कर दिए हैं। चलिए, जब उसने an हमें दिया, यानी कि लास्ट टर्म हमें l हमें दिया है, ठीक है। an में मीन्स क्या होता है, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या होता है, l होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम an का फॉर्मूला लगा के n निकालेंगे, तो an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा है 50, a हमारा है 5, n माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना दिया है 3। सॉल्व करेंगे, 50 इजकल टू 5 प्लस 3n माइनस 3, 5 3 तो कितना बचेगा 2 को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 48 इजकल टू 3n, n इजकल टू 48/3, n इजकल टू हमारा कितना आ गया 16, ठीक है। चलिए, तो Sn इजकल टू क्या हो जाएगा कि n/2 a प्लस l, इसको सॉल्व कर देंगे, n/2, n कितना है 16, यानी कि 16/2 a हमारा कितना है 5 प्लस l हमारा कितना है 50, 2 से 8 टाइम, यहाँ से क्या आएगा 8 5 जा 40 प्लस 8 5 जा 40, 440।
दैट्स ऑल, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हमें दोनों चीज़ें पता चल गई। इसने n इजकल टू पूछा था, तो यहाँ से n इजकल टू तो 16 आ गया और SN इजकल टू 440 आ गया। ये दो चीज़ हमें फाइंड करनी थी, दोनों ही हमने फाइंड कर दी। चलिए इसके बाद आता है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में गिवन है a इजकल टू 7, A13 इजकल टू 35, A13 इजकल टू 35। फाइंड D एंड S13, फाइंड करना है, फाइंड D एंड S13 यानी कि सम ऑफ 13 टर्म्स। तो देखो यहाँ हमें क्या चीज़ दी है, एक तो हमें A पता है, एक हमें n पता है, n इजकल क्योंकि an होता है ये, तो यहाँ n की जगह कितना दिया 13, तो n इजकल टू 13 हो गया। ठीक है, एक हमें an दे दिया इसने, क्योंकि 13 ही टर्म्स है टोटल, तो A13 का मतलब an, तो वो कितना दिया 35। अब यहाँ उसने सिर्फ d पूछा है। अगर हम यहाँ से देखें an वाला फॉर्मूला लगाएं, an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, तो यहाँ क्या होगा, an की जगह हमें कितना है 35, a हमारा कितना है 7 प्लस n हमारा कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि d हमें फाइंड करना है। नाउ 35 इजकल टू 7 प्लस 13 d माइनस डी, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। 35 इजकल टू 7 प्लस 12d, 13d में से d माइनस कर दिया। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, जब 7 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये कितना आएगा 28 इजकल टू 12d। ठीक है, तो यहाँ से d इजकल टू कितना आ जाएगा 28 अपॉन 12, 7 ये कट जाएगा 4 से 7 टाइम, 4 से 3 टाइम, यानी कि d की वैल्यू जो आ गई वो 7/3 आ गई। d इजकल टू हमारा कितना आ गया 7/3। अब हमें निकालना है क्या S13, तो S13 अगर हम निकालेंगे S13 क्या होगा n/2 यानी कि 13/2, a कितना है 7 प्लस l हमें यानी कि लास्ट टर्म हमें पता है कितना है 35 है, तो ये कितना हो जाएगा 13/2 इंटू ये कितना है 35 और 7 42, 21 टाइम। तो सम जो है वो हमारा कितना आ गया 273, डी की वैल्यू आ गई 7/3 और सम जो आ गया वो आ गया 273। चलिए इसके बाद चलते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट नहीं 3, अभी तो ये सेकंड हुआ है, इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, वहाँ भी गिवन है हमें A12 दिया है, A12 इजकल टू 37, D इजकल टू 3, फाइंड A एंड S12, फाइंड A एंड S12, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ भी देखो हमें पता चल गया an हो गया A12 इजकल टू 37, n इजकल टू 12 हो गया। ठीक है, d इजकल टू 3 हो गया। सबसे पहले तो a हमें फाइंड करना है, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना है, तो यहाँ हम लगाएं कि an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है A12 यानी कि 37 इजकल टू a हमें फाइंड करना है, प्लस n कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 37 इजकल टू a प्लस 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, 3 जा 33, तो यहाँ से a इजकल टू कितना आ जाएगा 37 माइनस 33 इजकल टू 4। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब हमें S12 निकालना है, तो S12 इजकल टू क्या हो जाएगा n/2
और a प्लस एल। तो n/2, n कितना है 12 है क्योंकि 12 का ही पूछा है इसने, और a हमारा कितना आ गया 4, और l यानी कि a12 हमारा कितना है 37। यहाँ ये 6 टाइम कट जाएगा, यहाँ सॉल्व करेंगे 6 4 जा 24, और 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, या ये दोनों को ऐड कर लो पहले, 6 × 41, तो इसका आंसर आ गया 246। दो चीज़ इसने पूछी थी, क्या क्या पूछी थी, ए हमारा आ गया 4, S12 पूछा था, S12 हमारा आ गया 246। दैट्स ऑल, सॉल्व हो गया। ठीक है, इतना ही है। ये था इसका थर्ड पार्ट। चलिए इसके बाद चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। फोर्थ पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट। A3 इज इक्वल टू 15, A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10। तो D हमें फाइंड करना है और A10 हमें फाइंड करना है, दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। देखो इसने सम हमें यहाँ पर दे दिया, किसका सम दे दिया, 10 टर्म्स का। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे कि S10 अगर हम लगाएं तो ये क्या आएगा कि 10/2 और a प्लस एल आएगा, एक तो ये चीज़ आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं कि जो S10 है वो कितना दिया है, 125 दिया है। तो अगर हम S10 की जगह 125 पुट कर दें और ये इससे कट जाएगा 5 टाइम, 5 और ये आ गया a प्लस एल। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखो ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 25 टाइम, यानी कि a प्लस एल इजकल टू हमारा आ गया 25। अब A3 हमें दिया है 15, A3, तो A3 क्या होगा, अगर हम an इसको मान लें तो A3 क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब A3 की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3-1, तो 3-1 क्या होगा, 2 होगा, यानी कि A3 होता है a प्लस 2d। ठीक है, चलिए अब A3 कितना दिया है, 15 दिया है, तो 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ठीक है, यानी कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 है। ठीक है, ये एक बात। दूसरी बात क्या है कि एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अब ये इक्वेशन हमारे पास डी में और ए में है, ये हमारे पास ए और एल में है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एल की वो फॉर्म ना लेके डी वाली फॉर्म हम यहाँ पे ले लें। ठीक है, डी वाली कौन सी, कि S10 इज इक्वल टू n/2, यानी कि 10/2 2a प्लस n-1 10-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मेट हम ले लें। तो ये कितना है, 125 है, इजकल टू 5 है, 2a प्लस 10-1 कितना होगा 9, तो ये 9d होगा। ये इधर डिवाइड में आ जाएगा तो ये 25 इजकल टू 2a प्लस 9d। देखो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई a और d के टर्म में, ये a प्लस 2d है, ये 2a प्लस 9d है। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लें। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या करें हम कि फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई, सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें 2 से। तो ये तो है हमारी 2a प्लस 9d इजकल टू 25, और फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये भी 2a प्लस 4d इजकल टू 30 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसल आउट, ये कितना आया 5d और ये कितना आएगा माइनस का 5, तो ये क्या हो जाएगा
d इजकल टू -1, तो d की जो वैल्यू आ गई वो तो आ गई -1। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, a10। तो a10 क्या होता है, a10 होगा a प्लस 9d। a10 मीन्स क्या होता है, a प्लस 9d। तो a हमारा कितना है, अब हमें a भी फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, a10 निकालना है, तो a भी हमें फाइंड करना है। अब a हम कैसे फाइंड करेंगे, d की वैल्यू हम दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दें तो a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम यहाँ पर पुट कर दें तो 2a प्लस 9 इंटू -1 कितना होगा, तो ये माइनस का 9 हो जाएगा इजकल टू 25। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो 2a इजकल टू ये इधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ से a इजकल टू 34/2 इजकल टू 17। a की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। तो a10 इजकल टू 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -1, 17 माइनस 9, तो ये कितना आ जाएगा 8। तो a10 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8। तो हमें दो ही चीज़ इसने पूछी थी, d और a10। तो d की वैल्यू तो कितनी आ गई -1 आ गई, कहाँ आ गई थी, यहाँ पर। ठीक है, और a10 की वैल्यू आ गई 8। इतना हमें इसमें करना है। चलिए, इसके बाद है इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये कौन सा था, फोर्थ पार्ट। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट। ये जो गिवन पार्ट है ये आपका शॉर्ट करता जा रहा है। पहले कुछ ज़्यादा पार्ट दिए थे, आसानी से सॉल्व हो गया, फिर और कम दिया, फिर और कम दिया। चलिए, इसके बाद है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, कि गिवन d इजकल टू 5, d इजकल टू 5, s9 इजकल टू 75, फाइंड a एंड a9। तो a फाइंड करना है और a9 फाइंड करना है। ठीक है, चलिए, तो देखो सबसे पहले तो देखो इसने d दिया है और s9 दिया है। जब s9 दिया है तो s9 इजकल टू क्या होगा, 9/2, 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। s9 कितना है हमारा 75 इजकल टू 9/2, 2a प्लस 8 5 जा 40। तो देखो यहाँ से a, सिर्फ a अननोन नंबर बचा है, तो a हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 150, 9 2 जा 18a प्लस 360। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -18a इजकल टू माइनस का 360 में से इसको माइनस करेंगे तो 0 210, माइनस से माइनस कैंसिल, देन a इजकल टू 210/18। ठीक है, चलिए यहाँ 3 से 70 टाइम, 3 से 6 टाइम, 2 से 35 टाइम, 2 से 3 टाइम, तो ये कितना हो गया 35/3। यानी कि जो a है वो 35/3 आ गए। a इजकल टू 35/3। ये माइनस का नहीं, ये तो प्लस का ही आएगा। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस है, तो a इजकल टू -35/3। अब a हमें पता चलेगा, तो a9 हमें पता करना है। तो a9 क्या हो जाएगा, a9 इजकल टू क्या होगा n/2, 9/2 है नहीं, a9 सम हमें फाइंड करना। तो a9 इजकल टू होगा a प्लस 8d। a हमारा कितना है -35/3 प्लस 8 इंटू डी हमारा कितना है 5। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -35/3 प्लस 8 5 जब 40, यहाँ 3 एलसीएम आ गया, -35 प्लस 120। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 5 5, 11 में से 3 8, तो -85/3। ठीक है,
तो -85/3 इसका क्या आ गया, A9। माइनस में तो नहीं आना चाहिए, और माइनस में क्यों आएगा, ये तो प्लस का है, ये प्लस है तो ये प्लस का आएगा 85/3। दैट्स ऑल। ये था इसका 5th पार्ट। नेक्स्ट है इसका 6th पार्ट। 6 पार्ट्स में क्या दिया है इसने, आगे चलते हैं 6th पार्ट पर। सिक्स्थ पार्ट में क्या दिया है, गिवन a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 90, n एंड an, n फाइंड करना है, an फाइंड करना है। ठीक है, देखो Sn हमें दिया है, तो Sn क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये Sn होता है। ठीक है, चलिए तो Sn हमें गिवन है 90 इज इक्वल टू n कितना है, n तो हमें फाइंड करना है, तो n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी है 2 प्लस n फाइंड करना है, d कितना दिया है 8, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इधर, 180 इज इक्वल टू 2 2 जो 4 प्लस 8n-8, 8 से अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ से क्या आएगा कि 180 इज इक्वल टू n, और ये क्या आ जाएगा 8n-4। यहाँ से हम देखेंगे 180 इज इक्वल टू, देखो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो 8n² माइनस 4n बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई कि 8n² माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि ये पूरी जो इक्वेशन है 4 से डिवाइड हो सकती है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4n² माइनस n माइनस 4 4 जो 16 4 5 इज इक्वल टू 0। ये हम पूरी इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 45 इंटू 4, तो 45 इंटू 4 कितना होता है 180, तो 180 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम या डिफरेंस कितना हो n हो। तो यहाँ से हम जब इसके फैक्टर करेंगे तो 2 से 90 टाइम जाएगा, 2 से 45 टाइम जाएगा, फिर 3 से 15 टाइम जाएगा, फिर 3 से 5 टाइम जाएगा, और फिर 5 से 1 टाइम। अब अगर यहाँ देखें हम कि 2 2 जा 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, तो 15 और 12 में तो डिफरेंस भी कितना आता है 3 आता है, तो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से देखें 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, ये तो हो सकता था, लेकिन एक 2 फिर भी बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक गड़बड़ हमने कर दिया, 4 2 जा 8 होता है, या 2n आएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये 90 आएगा, सिर्फ 90 के फैक्टर हमें करने हैं। अब देखो कि 1 आए, 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, तो 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व अगर हम करें यहाँ से, तो देखो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, यहाँ से 2n कॉमन आ जाएगा तो n-5 बचेगा, यहाँ से प्लस का 9 कॉमन आ जाएगा तो n-5 बचेगा। अब यहाँ अगर हम देखें तो टोटल में से कॉमन क्या आ जाएगा n-5, और बचेगा क्या हमारा 2n प्लस 9 इजकल टू 0। तो n-5 इजकल टू 0 है, तो n इजकल टू तो 5 आ गया। और यहाँ से तो देखो ये तो माइनस में जाएगा, तो माइनस में तो टर्म हो नहीं सकता, टर्म क्या होगा प्लस में होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए वहाँ पर 5 हो गए, यानी कि n की वैल्यू हमें पता चल गई 5 है। अब हमें निकालना an, तो an मीन्स क्या होगा a5, a5 क्या होगा a प्लस 4d होगा। a हमें पता है कितना है 2 है, प्लस 4 इंटू डी हमें पता है कितना 8 है।
2 प्लस 32 यानी कि 34। तो A5 हमारा आ गया 34 और N हमारा आ गया 5। दैट्स ऑल। ये हमें करना था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है इसका, ये था 6 पार्ट। 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या है? सेवन्थ पार्ट, गिवन A इज इक्वल टू 8, A इज इक्वल टू 8, AN इज इक्वल टू 62, और SN इज इक्वल टू 210। फाइंड हमें करना है N एंड D। एक तो N हमें फाइंड करना है और एक D हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखो AN हमें दिया है, A हमें दिया है, तो D तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि AN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1, तो ये तो N माइनस 1 इंटू D। यहाँ 2 अननोन नंबर हो गए क्योंकि हमें यहाँ N भी नहीं पता है। तो चलिए कोई नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 जब इधर आ जाएगा, जब 8 इधर आ जाएगा तो ये कितना बचेगा? 52 नहीं 54। 54 इज इक्वल टू ND माइनस D। एक चीज़ तो ये आ गई आपके पास। अब हमें दिया है उसने SN। अगर हम SN की बात करें तो 210, SN इज इक्वल टू N बाई 2, 2 इंटू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, चलिए अब यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 420 इज इक्वल टू 8 2 16N। पहले इसको अंदर ही सॉल्व कर लें। 16 प्लस ND माइनस D। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 420 इज इक्वल टू 16N प्लस N स्क्वायर D माइनस ND। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से देखें अगर कि 420 इज इक्वल टू हो गया हमारा 16N प्लस, अगर इसमें से हम क्या कॉमन ले लें? N कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा? ये तो ND माइनस D बचेगा ना भाई। N कॉमन ले लें यहाँ से तो ND और माइनस D। अब देखो ND माइनस D की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 54 है। तो यहाँ से आ जाएगा 420 इज इक्वल टू 16N प्लस इसकी जगह 54 इंटू N तो 54N। हम इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा? 420 इज इक्वल टू 70N। तो यहाँ से N इज इक्वल टू 420 अपॉन 70, 0 से 0 और ये 6 टाइम, तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब हमें पता चल गया जो हमें AP है हमारे पास, इसमें 6 टर्म्स हैं। ठीक है, तो N की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब हमें D की वैल्यू फाइंड करनी है, तो D की वैल्यू तो हम यहाँ पुट कर दें तो पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाएगी? देखो ये है 54 इजकल टू ND माइनस D। ठीक है, तो N की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6D माइनस D। 54 इजकल टू ये कितना बचेगा? 5D। तो D इजकल टू कितना होगा? 54 अपॉन 5। ठीक है, तो D की वैल्यू हमारी आ गई 54 अपॉन 5। दैट्स ऑल, इतना ही हमें करना था इसमें। चलिए इसके बाद है इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये हो गया 7th। इसके बाद है 8th पार्ट में क्या है इसमें?
एट्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो एट्थ पार्ट में दिया है यहाँ पर, गिवन है हमें a इजकल टू ए एन इजकल टू 4, ए एन इजकल टू 4 है, d इजकल टू 2 है, एस एन इजकल टू -14 है, फाइंड n एंड a। तो हमें एक तो n फाइंड करना है और a फाइंड करना है, ये दो चीज़ हमें फाइंड करनी है। चलिए सबसे पहले तो a n है, d दिया है, एस एन दिया है। अगर हम एस एन देखें तो एस एन इजकल टू तो वही होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। उसके बाद यहाँ पुट कर दें -14 इजकल टू n/2, यहाँ पर हमें a भी नहीं दिया तो ये क्या होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, कितना दिया है 2, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे -28 इजकल टू n, ये होगा 2a प्लस n-1 इंटू 2। अब यहीं तक रहने दें। अब हमें दिया है ए एन इजकल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो ए एन कितना दिया 4 इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें कुछ मिल सकता है, क्या मिल सकता है, देखो ये है हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू 2 और ये है a प्लस n-1 इंटू 2। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ ये 2a है और यहाँ ये a है, ये सिर्फ यहाँ पर हमें एक डिफरेंस आ रहा है। अगर हमें ये 2a प्लस n-1 इंटू डी को ये वैल्यू पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को कैसे यहाँ पर पुट कर सकते हैं ये हमें देखना है। चलिए यहाँ से अगर हम देखें इसको, ये 2a प्लस n-1 इंटू 2 है और ये हमारा होगा एस एन इजकल टू n/2, एस एन तो 14 दिया है, ठीक है, n तो हमें दिया ही नहीं है, n हमें फाइंड करना है, a हमें फाइंड करना है, d दिया है सिर्फ। ठीक है, चलिए यहाँ से अगर हम देखें तो ये 4 इजकल टू a प्लस 2n-2, यहाँ से ये आया, 2 को अगर हम इधर ले आएँ तो ये क्या कितना हो जाएगा 6 इजकल टू a प्लस 2n, ये होगा, यानी कि a प्लस 2n इजकल टू हमारा कितना होगा 6 हो गया। चलिए अगर हम इस कंडीशन को यहाँ से देखें तो ये -28 इजकल टू n 2a प्लस 2n-2, ये चीज़ है यहाँ भी। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा -28 इजकल टू n। अब देखो इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें, नहीं इसमें से 2 कॉमन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो a प्लस n रह जाएगा, जबकि वो है 2a प्लस 2n-2 n/2। देखो यहाँ से कैसे करेंगे हम, एक मिनट, यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं -14 इजकल टू, देखो अगर इसमें हम अंदर क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ये 2 है, इस 2 से हम इसको डिवाइड कर दें, यानी कि तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो a बचेगा और यहाँ n-1 बचेगा। भाई इसमें 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और इसमें भी 2 से 2 कैंसिल, तो a प्लस n-1 बचा और a प्लस n-1 हमारा यहाँ है। ठीक है, तो a प्लस, हाँ और हाँ, तो ये d वाली वैल्यू ख़त्म हो गई। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -14
इजकल टू ये आ जाएगा an n स्क्वायर माइनस n और ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ 2 है, a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1, फोर कुछ गड़बड़ तो नहीं। 8th वाला ए एन इजकल टू 4 दिया, डी इजकल टू 2 दिया है, एस एन इजकल टू -14 दिया है। ठीक है, फाइंड एन एन ए। अच्छा, एस एन इजकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन -14 इजकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू हमें 2 दी है। ठीक है, -14 इजकल टू n, 2 से पूरा डिवाइड हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये हो गया। तो ये तो बचा a प्लस n माइनस 1। ठीक है, a प्लस n माइनस 1, तो यहाँ भी a प्लस n माइनस 1 बचना चाहिए। ये a प्लस n माइनस 1 तो -14 अपॉन n, यहाँ देखें -14 अपॉन n, ये 4 आ गया, इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 इजकल टू -28 अपॉन n, 4n इजकल टू -28, n इजकल टू -7, माइनस में कभी हो नहीं सकता तो प्लस का 7 आएगा, n इजकल टू तो प्लस का 7, यानी कि ये है 8th वाला। चलिए देखो, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम किसी की भी वैल्यू फाइंड करके एक की और दूसरे वाले में रख सकते हैं। कैसे हम रख सकते हैं, यहीं से अगर हम इसको देख लें तो -14 अपॉन n इजकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1, यानी कि a प्लस n माइनस 1 की वैल्यू आ गई -14 अपॉन n। तो a प्लस n माइनस 1 हमारे पास ये है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें तो an हमें कितना दिया है, 4 दिया है, 4 इजकल टू, और इस पूरे की जगह है हमारा -14 अपॉन n इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो ये आ गया 4n, 14 2 जा 28, तो n इजकल टू -28 अपॉन 4, तो 4 7 जा, तो देखो n की वैल्यू -7, तो माइनस में कभी वैल्यू आ नहीं सकती, तो n इजकल टू 7, मतलब n नंबर तो माइनस में आ नहीं सकते, पॉजिटिव आएंगे, तो n की वैल्यू यहाँ क्या होगी 7 होगी। ये हमें फाइंड करना था। अब हमें a फाइंड करना है, तो a के लिए हम इसमें पुट कर दें। ठीक है, यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया था कि 6 इजकल टू a प्लस 2n, तो यहाँ से 6 इजकल टू a कितना है हमारा फाइंड करना है, +2 इंटू n की वैल्यू 7 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 2 जब 14, तो ये a इजकल टू 14 माइनस का 8, तो a की वैल्यू हमारी आ गई -8। ये हमें करना है बस। ठीक है, ये था इसका 8th पार्ट। इसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है इसका 9th पार्ट। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वैल्यू एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी, तो हम पॉजिटिव वाली ले लेंगे। ये था शॉर्टकट थोड़ा, इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। वहाँ एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव हम ले नहीं सकते, पॉजिटिव वाली हम ले लेंगे। तो सेम यहाँ जो नेगेटिव वाली आई है उसको हमने सिर्फ पॉजिटिव में ले लिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 9th। नाइन्थ पार्ट में क्या है कि गिवन a इजकल टू 3, a इजकल टू 3 है, n इजकल टू 8 है, s इजकल टू 192 है, s इजकल टू 192। फाइंड d। अब देखो जब n इजकल टू 8 दिया है तो ये इसका मतलब है ये s8 है। ठीक है, सम सीधा सा है, इसने S8 ना लिख के सिर्फ S लिख दिया। इसका मीन्स क्या है कि इस AP में हमारे पास 8 टर्म्स हैं, तो 8 टर्म्स का सम उसने दिया। यहाँ से हमें D फाइंड करना है,
चलिए यहाँ से तो हम डी फाइंड कर सकते हैं, एस एन यानी कि 192 इजकल टू एन कितना है 8/2, तो 2 इंटू ए प्लस एन कितना है 8 माइनस 1 इंटू डी, डी हमें फाइंड करना है, तो बहुत आसान है। तो 192 इजकल टू ये 4 आ गया, 2 3 जा 6 प्लस 7 डी। ठीक है, ये 4 को हम इधर ले आए तो डिवाइड हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 8 जा 4 से डिवाइड हो गया, इजकल टू ये कितना है 6 प्लस 7 डी। 6 को जब हम इधर लेके आएंगे तो 42 बचेगा 7 डी, तो डी इजकल टू कितना हो जाएगा 42/7, तो 7 6 जा, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 आ गई, तो डी हमें फाइंड करना है, 7 6 जा 42 होता है। चलिए इसके बाद है इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, 10th पार्ट। इसने क्या है पूछा है यहाँ पर, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, 5.3 में टोटल क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, अभी तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चल, लेकिन इसमें पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में, उसके बाद पार्ट्स नहीं है, फिर इसके बाद 1-2 क्वेश्चन में सिर्फ पार्ट्स हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट। 10th में क्या दिया है कि L इजकल टू 28 दिया है हमें, ये समझ गए हो गए आप, L का मतलब क्या है यहाँ AN लास्ट टर्म, S इजकल टू हमें दिया है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यहाँ पर टोटल 9 टर्म्स उसने बोल दिया, यानी कि n इजकल टू 9 है। फाइंड ए हमें फाइंड करना है। अगर हम यहाँ से सॉल्व करें, देखो an हमें पता है कितना है 28, तो an इजकल टू क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब Sn क्या होता है, Sn इजकल टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो a हमें फाइंड करना है, अगर हम यहाँ से देखें an हमें दिया है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम d निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, an कितना है 28 इजकल टू a हमारा कितना है, नहीं a भी हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से a n हमारा कितना होगा 8, n हमारा कितना होगा 9, तो 9 माइनस 1 कितना होगा 8, तो ये 8d हो गया, यानी कि a प्लस 8d इजकल टू 28। इसको मान लो आप यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट है Sn हमें दिया 144, ये कितना है 8/2 2a प्लस ये कितना होगा 7d, नहीं 7 नहीं, ये n तो 9 दिया है ना, तो ये तो 9 आएगा, तो ये आ गया 8d। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ से क्या करें, 2 से अगर इधर मल्टीप्लाई करें, 288 इजकल टू 9 2 जा 18a प्लस 72d। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। देखो इसको हम क्या 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 9 8 जा। ठीक है, और भी किसी से डिवाइड हो सकता, 2 से डिवाइड हो सकता है अभी, 16 इजकल टू a प्लस 4d। अब देखो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, तो हम 2 से डिवाइड ना, 2 इक्वेशन बन गई, ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब सॉल्व कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से अगर हम सॉल्व करके देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, एक तो है a प्लस 8d इजकल टू 28, सेकंड है a प्लस 4d इजकल टू 16। सॉल्व करेंगे, a माइनस a माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचा 4d इजकल टू, यहाँ पर बचेगा कितना 12, तो यहाँ से d इजकल टू 12/4, 4 3 जा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3, बट हमें फाइंड क्या करना है a, तो हम d की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, फर्स्ट वाली में कर दें, तो a प्लस 8 इंटू 3 इजकल टू 28, तो यहाँ से क्या है a प्लस
24 इजकल टू 28, तो यहाँ से a इजकल टू 28 माइनस 24 इजकल टू 4, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4। दैट्स ऑल, यही हमें करना था, सिर्फ यहाँ पर a ही हमें फाइंड करना था, a की वैल्यू 4 है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर दिया है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, 7 to 8 मार्क्स का आता है। ठीक है, और बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग घुमाने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। देखते रहिए आप वीडियो को, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कोई नई वीडियो हम बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।